हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज मैं लूसेंट स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी। तो पहले मैं लूसेंट का ज्योग्राफी का हाइलाइट्स करवाऊँगा, जिसमें आपको बेसिक जानकारी ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा कि कौन ज्योग्राफी का फादर है, कौन हिस्ट्री का फादर है, कौन मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फादर है। तो इस तरह से मैं पूरी सीरीज़ चलाऊँगा पूरे ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पहला हेकाटियस। हेकाटेयस इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। किन्हें? हेकाटेयस को। और इनके बुक का नाम है जेस पीरियडोज इनके बुक का नाम है, जिसमें कि इन्होंने डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया है। ठीक है, पहला आपका हेकाटेयस ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है और इनके बुक का नाम जेस पीरियडोज है। ठीक है, और ये किस चीज़ के बारे में बताए हैं? तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ के डिस्क्रिप्शंस के बारे में इन्होंने बताया है। कौन बताए हैं? हेकाटेयस। हेकाटेयस ने आपको बताया है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आपके आते हैं इरिटोस्थेनिस जो थे वो आपका फर्स्ट टाइम इक्वेटर का लेंथ कैलकुलेट किए हैं और अर्थ का सरकमफेरेंस। ठीक है, इक्वेटर का लेंथ किए हैं और सबसे पहले वो क्या किए हैं? कैलकुलेट किए हैं आपका लेंथ ऑफ द इक्वेटर और आपका सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है और इनके बुक का नाम है जियोग्राफिका इनके बुक का नाम है। इन्होंने इक्वेटर के लेंथ को नापा है। जैसा कि ये आपका गोल पृथ्वी है, बीच में से आपका इक्वेटर जाता है जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। इन्हें इक्वेटर कहा जाता है। ये इक्वेटर को नापे थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेटर फिगर बना करके आप इरिटोस्थेनिस नाम लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि सबसे पहले इक्वेटर को किसने कैलकुलेट किया? तो इरिटोस्थेनिस ने कैलकुलेट किया था। और ये फादर ऑफ जियोडेसी हैं और इनकी रचना का नाम है जियोग्राफिका इनकी रचना का नाम है। नेक्स्ट आइए आप हैपेरकस जो थे वो पहली बार सर्कल को डिवाइड किए 360 डिग्री में। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, इस बीच में 0 डिग्री कर दीजिए, 0 डिग्री। उसके बाद आपका इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 ऐसे करके इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री यानी 360 डिग्री।
तो इन्होंने पूरे सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। 360 डिग्री में सबसे पहले किसने डिवाइड किया था? तो हिपेरेकस ने 360 डिग्री में डिवाइड किया था। किस आधार पर? तो एसेरियन मैथमेटिक्स के आधार पर। एसेरियन मैथमेटिक्स आपका मिडिल ईस्ट इराक का मैथमेटिक्स है। ठीक है। इन्होंने एस्ट्रोलैब इन्वेंट किया था, किस लिए? तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए। जब आप जान रहे हैं कि इन्होंने सर्कल को 360 डिग्री में बांट दिया, तो मतलब इन्हें लॉन्गिट्यूड का ज्ञान था, तो इन्होंने एस्ट्रोलैब डेवलप किया। किसको डिटरमाइन करने के लिए? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने एस्ट्रोलैब बनाया। ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपका है थिंकर एरिस्टोटल जो है सो आपके ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों में इम्पोर्टेंट है। ये जो थिंकर थे, इन्होंने पहली बार कहा कि अर्थ जो है का शेप जो है स्फेरिकल है। अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है। ये किसने कहा? सबसे पहले एरिस्टोटल ने बोला कि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल किस बेस पर? तो साउंड रीजनिंग के बेस पर। किस बेसिस पर? तो साउंड रीजनिंग के बेसिस पर उन्होंने बताया है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए यहाँ स्टारबो जो है वो पहली बार कंसीडर किया कि अर्थ जो है सो वो ऑबलोंग है। ठीक है। जैसे स्फीयर में आपका ऐसे हो गया, ऑबलोंग मतलब अंडे के प्रकार का। अंडा देखे है ना, अंडा जैसा ऑबलोंग कहते हैं उसे। ठीक है। ऐसे करके ऐसे रहता है, ये ऑबलोंग हुआ। ठीक है। तो स्टारबो ने सबसे पहले कंसीडर किया कि अर्थ जो है वो ऑबलोंग है। ठीक है। अब आपका प्लिनी जो है उसका बुक सबसे फेमस बुक है हिस्टोरिया नेचुरेलिया। ठीक है। ये प्लिनी का सबसे फेमस बुक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हिस्टोरिया नेचुरेलिया जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका थेल्स। ये आपके फर्स्ट स्कॉलर थे जो कि पूरे अर्थ को मेज़र करने का कोशिश किए थे। ठीक है। ये अर्थ आपका है, तो इसके पूरे एरिया को मेज़र करने की कोशिश इन्होंने किया था। कौन? तो थेल्स ने पूरे अर्थ को मेज़र करने की कोशिश किया था। आप ऐसे फिगर बना करके हर पॉइंट के आगे लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अर्थ। अब आइए एनेक्सीमेंडर जो था वो सबसे पहले मैप ड्रॉ किया था। मैप को सबसे पहले किसने ड्रॉ किया था? तो एनेक्सीमेंडर ने किया था। इन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है। कार्टोग्राफर उन्हीं को कहा जाता है जो मैप ड्रॉ करते हैं या मैप पर वर्क करते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर बोला जाता है। तो फर्स्ट कार्टोग्राफर जो थे वो एनेक्सीमेंडर ही थे। ठीक है। और थेल्स और एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है। थेल्स और एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले मेरेडियंस ड्रॉ किए थे मैप पर। ठीक है। सबसे पहले मेरेडियंस मैप पर किसने ड्रॉ किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने सबसे पहले मेरेडियंस ड्रॉ किए थे आपका मैप पर,
और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पीरियड जो आपका 300 एडी से 1200 एडी तक का है, इसे डार्क एज बोला जाता है। क्रिश्चियन कंट्रीज़ में इसे डार्क एज का नाम दिया गया है। 300 एडी से 1200 एडी के बीच के काल को डार्क एज बोला जाता है क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, क्योंकि इस समय ना ही कोई रिवोल्यूशनरी थॉट्स उत्पन्न हुए थे, ना ही कोई इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी। इस वजह से इसको डार्क एज बोला जाता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट्स बनाइए और फिगर के साथ रखिए ताकि सब कुछ कंप्लीट हो सके। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।